नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप एटीवी न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। एटीवी न्यूज़ इंडिया पर आज एक खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है जिनका नाम मुनीता नेजा जी है। इन शख्सियत ये खास मैं क्यों बोल रहा हूँ, वैसे तो सभी खास होते हैं पर ये खास इसलिए है क्योंकि हमारी 2 सीरीज़ हैं, फ्रॉम द इंडस्ट्री और रिपोर्टिंग विद रिपोर्टर्स। ये उन दोनों में ही फिट बैठती हैं क्योंकि ये जर्नलिस्ट भी हैं, क्योंकि ये एडिटोरियल के लिए लिखती रहती हैं न्यूज़पेपर्स के लिए, और ये फुल टाइम कंटेंट राइटर काम कर रही हैं जनसंपर्क विभाग में छत्तीसगढ़ में। तो पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद मुनीता जी, आपको फाइनली आपने हमें समय दिया आज। थैंक यू सो मच। तो आपको क्या लगता है जो ऑथेंटिक मीडिया अभी बचा है आज के समय में, वो कितना बचा है और आपको क्या उम्मीद है अभी आने वाले समय में मीडिया से? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा प्रशांत जी आपने। और पहली बात तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती थी जब मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया था कि, और जब मैंने पढ़ा मेरा फर्स्ट चैप्टर था जिसमें बड़े शब्दों में लिखा हुआ था कि मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता था कि मैं अगर आज जा रही हूँ आगे तो मैं एक चौथा स्तंभ बन रही हूँ या मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ उसकी तरफ। बट मैं आज बहुत ऑनेस्ट होके ये बात बोलूंगी, मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में हो या कहीं भी हो, मैंने बहुत ओपनली अपना थॉट प्रोसेस आगे रखा है, चाहे मुझे हेटेड मिली हो चाहे मुझे प्यार मिला हो, कि मीडिया वो नहीं रहा जो मीडिया को रहना था। मीडिया वो काम नहीं कर रहा जो मीडिया को करना था। किसी भी देश का मीडिया सच्चाई बाहर निकालने के लिए होता है, क्वेश्चन करने के लिए होता है सरकार को कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इकोनॉमी नीचे गिर रही है तो क्यों नीचे गिर रही है, जीडीपी नीचे आ रहा है तो क्यों नीचे आ रहा है। -23% जीडीपी के बारे में मैंने किसी भी न्यूज चैनल को एक प्राइम टीवी शो चलाते हुए नहीं देखा। नहीं, एनडीटीवी ने चलाया था मैम, मैं आपको बता देता हूँ। एनडीटीवी ने चलाया था तो एनडीटीवी के साथ कैसा बिहेवियर होता है ये भी हम सब जानते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बनी बात बोल रहे हैं आप। बट आज के टाइम पे टॉप कौन कर रहा है, टीआरपी के टर्म्स पे रिपब्लिक टीवी कर रहा है या ये सब कर रहे हैं जो कि कोर इश्यूज पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा जर्नलिज्म अब स्तंभ नहीं रहा। अगर हमारा जर्नलिज्म बॉलीवुड से घूम के ड्रग्स, बॉलीवुड, एसएसआर केस और हम ऐसे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं और हम ऐसे टॉपिक्स पे उलझे हुए हैं 2 महीने से ज्यादा तक, तो हम कैसा जर्नलिज्म कर रहे हैं या हम कैसे जर्नलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। हम मसाला जर्नलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, हम सही जर्नलिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इसको आप भी जानते हैं, इसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं। यानी वी हैव मेड फर्स्ट आउट ऑफ इट। कोई बात नहीं कर रहा कि 40% अनएम्प्लॉयमेंट है अगर इंडिया में, तो जो 40% अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों है सर, क्यों है, किस लिए है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है ये 40% अनएम्प्लॉयमेंट, या अगर जीडीपी नीचे गिरती जा रही है तो क्या कारण है उसके। आप सरकार के बचाव के लिए रहते हैं, क्योंकि आप पीआर में है तो मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कि जब आपकी सरकार से छत्तीसगढ़ में सवाल जब जर्नलिस्ट करते हैं तो क्या उनको भी जान का खतरा रहता है जैसे कि बाकी प्रदेशों में रहता है, जैसा कि सुनने में आया है कि बिल्कुल भी नहीं, किसी ने सवाल करा है तो उसको जान का खतरा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ पे अभी अभी जर्नलिस्ट जो सिक्योरिटी एक्ट है वो पास हुआ है, ये 2019 में भी आया था और अभी फिर से जर्नलिस्ट सिक्योरिटी एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, जिसके तहत 50,000 दिया जाता था पहले कि अगर किसी जर्नलिस्ट को नीड हो, अब वो अमाउंट बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। हमारे यहाँ जर्नलिस्ट सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर जर्नलिस्ट सच्चे होके भी लिख रहे हैं कोई चीज, वी नेवर डिबेट ऑन दैट। कभी कभी ऐसा हुआ है कि कोई आर्टिकल मुझे लगा है कि ये थोड़ा सा या ये काफी नेगेटिव चला गया, ये तो ऐसा नहीं था, और मैंने अपने बॉसेस को भेजा, उन्होंने बोला इट्स ऑल राइट, इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट। एंड लिटरली मैं खुद बहुत ऑनेस्ट होके ये चीज बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बट हाँ, जहां हमें लगा कि या ये तो ये लोग कुछ जगह दिक्कत कैसी हो जाती है कि क्योंकि हमने दूसरी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन को एडवर्टाइजमेंट दे दिया और उनके न्यूज़पेपर वालों को एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया, इसलिए वो कंटिन्यूअसली हमको बैश करने लगते हैं।
वो चीज हमारे लिए थोड़ी सी ट्रिगरिंग हो जाती है। पीआर के डिपार्टमेंट में वो चीज थोड़ी सी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, और उस प्रॉब्लम को संभालने के लिए फिर हमको एडिटर को लिखना पड़ता है। लाइक वो भी पूरे लीगल टर्म से, पूरी एक एक हम्बल भाषा में, ऐसे नहीं कि लाइक writing in a very proper way that this was not expected of your esteemed news organization, and we kindly want you to look forward to it and check the details of this। और हम उनको प्रूफ प्रोवाइड करते हैं कि ये रियल न्यूज है, ये रियल स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपका कोई रिपोर्टर ऐसे पब्लिश कर रहा है तो क्या वो एडवर्टाइजिंग उससे इफेक्टेड है या क्या बात है, क्योंकि रियल रीजन कहीं कुछ और होता है। एक आप अपनी एक न्यूज़पेपर होता है, भड़ास निकाले जा रहा है, भड़ास निकाले जा रहा है, सो यू हैव टू गेट इट राइट।